गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। किसी हॉस्टल में अलग अलग भाषा बोलने वाले कुछ विद्यार्थी रहते हैं, उनका नंबर हमें गिवन है। लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी 40, हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश के लिए हैं 12, मराठी लैंग्वेज बोलने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, तमिल बोलने वाले 7 एंड बंगाली बोलने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं 72। डिस्प्ले द डाटा इन ए पाई चार्ट। इस डाटा को हमें एक पाई चार्ट में शो करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन सब के लिए सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना होगा। होल एंगल हमारा 360 डिग्री होता है, आपको अभी तक याद ही हो चुका होगा। सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी, हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल होगा, हिंदी बोलने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, 40/72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 72 की टेबल में 360 आता है 5 पर, 5 2 10, 5 7 35 और 1 36। तो 72 5 360 डिग्री, 45 200 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी आ गया 200 डिग्री। उसके बाद है सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे 12/72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, वही 72 5 360, 12 5 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर मराठी हम निकालेंगे, मराठी बोलने वाले 9 स्टूडेंट्स थे, 9/72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 72 5 360 डिग्री। एक बार जहाँ से कट गया वहीं से काटना थोड़ा इजी रहता है। 9 5 45 डिग्री एंड सेंट्रल एंगल फॉर तमिल 7/72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 72 5 360 एंड 5 7 और 7 5 35 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर बंगाली 4/72 मल्टीप्लाई बाय 360, 72 5 360 डिग्री, 360 डिग्री एंड 5 4 20 डिग्री। तो इस तरह से हम हर लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लिया। बंगाली के लिए 20 डिग्री, तमिल के लिए 35, मराठी के लिए 45, इंग्लिश के लिए 60 डिग्री और हिंदी के लिए आया 200 डिग्री। तो अब हम इसके लिए पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले अपने पेपर पे एक डॉट लगाकर एक सेंटर लगा लेंगे और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक डॉट लगाई और थोड़ा सा कंपास खोल के, जो हमारे पेज से बाहर ना जाए, इस तरह से हमने कंपास खोला और एक इस सेंटर के ऊपर रखकर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब देखिए जो एंगल है उसमें हिंदी के लिए है 200 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें बहुत सारे एंगल हैं, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंगल हमें यहाँ शो करने हैं। तो सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक सेंटर से होती हुई सर्कल की बाउंड्री तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, या सर्कल की एक तरह से रेडियस हमने ड्रॉ कर ली। अब जो बाकी के एंगल हैं वो हम ड्रॉ करते हैं। जो हमारे छोटे छोटे एंगल हैं हम उनको ड्रॉ करते जाएंगे और बड़ा एंगल हमारा खुद बच जाएगा नीचे की तरफ। तो जो हमारे बड़े एंगल हैं हम जो छोटे एंगल हैं हम उनको ड्रॉ करेंगे। सबसे छोटा एंगल जो है वो है हमारे पास 20 डिग्री बंगाली का। तो हम देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें पूरा ध्यान रखकर अपने एंगल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले बेस लाइन से हम अपनी लाइन को कवर करेंगे। उसके बाद जो सबसे छोटा एंगल है हमारा 20 डिग्री का, वो हमने ले लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया 20 डिग्री का एंगल। देखिए 20 वाली लाइन जहाँ पॉइंट दिखाएगी वहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और इस तरह से सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। लेकिन लाइन हमें अपने सर्कल की बाउंड्री तक ही रखनी है। तो सर्कल की बाउंड्री तक हम अपनी लाइन को रखेंगे और 20 डिग्री का एंगल हमारे पास आ गया। अब ये फर्स्ट एंगल तो इजीली बन जाएगा। बाकी के एंगल्स को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस रखनी है। नेक्स्ट एंगल जो है हम ले रहे हैं तमिल का, जो कि 35 डिग्री है। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। हम ये जो 20 डिग्री वाली लाइन है इसके ऊपर अपनी कंपास रखेंगे। इसकी इस लाइन को हम अपने डी की इस बेस लाइन से कवर करेंगे इस तरह से। देखिए ध्यान से, जो हमारी बेस लाइन है इसको हमने इससे 20 डिग्री की लाइन से कवर कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारा एंगल है शो हो रहा है वो है 35 डिग्री का। इस तरह से कवर कर लिया। तो 30 और 40 के बीच में 35
30 और 40 के बीच में जो बड़ी लाइन होगी वो 35 को शो करेगी। वहाँ पर हमने इस तरह से पॉइंट लगा लिया और इस पॉइंट को हम यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे सर्कल की बाउंड्री तक। तो ये एंगल हमारा आ गया 35 डिग्री, जो तमिल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एंगल है हमारा मराठी 45 डिग्री। तो अब हमारी ये जो 35 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम अपने डी की लाइन से कवर कर लेंगे। इस तरह से हम अपना डी इस पर रखेंगे पॉइंट और बेस लाइन से इसको कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट एंगल है हमारा 45 डिग्री, मीन्स 40 और 50 के बीच की जो बड़ी लाइन है वहाँ तक जो हमारा पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ये शो करेगा 45 डिग्री को और अपने इस पॉइंट को हम इस सेंटर को इस 45 डिग्री वाले एंगल से मिलाकर और सर्कल की बाउंड्री तक लाइन ले जाएंगे। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें डी रखना है इस 45 डिग्री वाली लाइन पर। इस पर हम इस तरह से डी रखेंगे और इसको कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट एंगल हमें जो बनाना है वो बनाना है 60 डिग्री का। तो इस तरह से इसको कवर करते हुए 60 डिग्री वाली लाइन जहाँ आएगी वहाँ पर डॉट लगा लेंगे और इस डॉट के साथ इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे सर्कल की बाउंड्री तक। ये 60 डिग्री एंगल जो है ये शो कर रहा है इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स को। अब देखिए 4 एंगल्स हो गए। 5th एंगल जो पूरा बच गया वो हो जाएगा हमारा 200 डिग्री का, जो कि हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो नीचे का एंगल हो गया 200 डिग्री। आप चाहें तो इसे मेज़र भी कर सकते हैं। देखिए ये 180 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ तक, और इसको अगर आप इतने एंगल को मेज़र करोगे ये 20, तो 180 + 20 हो जाएगा 200। ये 20 डिग्री का एंगल बंगाली बोलने वालों के लिए, 35 डिग्री का एंगल तमिल बोलने वालों के लिए, 45 डिग्री का एंगल है मराठी बोलने वालों को रिप्रेजेंट करता है, और 60 डिग्री का जो एंगल है ये इंग्लिश बोलने वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारे 5.2 एक्सरसाइज का 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5।